हेलो गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं एंड पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर रीडिंग टुडे और आज की रीडिंग का टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि व्हाट मेजर चेंजेस विल कम आफ्टर योर मैरिज। मतलब आपके शादी के बाद आपके लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस आएंगे एंड व्हाट विल यू रिसीव आफ्टर योर मैरिज। क्या वो चीजें हैं जो आप रिसीव करेंगे आफ्टर योर मैरिज। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है एंड आपको दिख ही रहा होगा ये पिक अ ग्रुप रीडिंग है। तो जो भी कैंडल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको इंट्यूटिवली उस कैंडल को चुनना है और वही रीडिंग देखनी है। एंड सी, ये है कैंडल नंबर 1, ये है कैंडल नंबर 2, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, और अगर आप ऐसे नहीं चुन सकते तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से चुनिए। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ इसमें आते हैं तो आप फर्स्ट ग्रुप की रीडिंग देखेंगे, और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ इसमें आते हैं तो आप इस ग्रुप की रीडिंग देखेंगे। ओके, यस। सो यस गाइस, रीडिंग जो है जनरल होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। एंड ब्रॉड माइंडेड होके सुनिएगा, हो सकता है कुछ परसेंट रेजोनेट हो या फिर पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए। तो बट यहाँ तक आप पहुंचे हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई मैसेज तो जरूर है आपके लिए, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। ओके, एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजियन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप ये रीडिंग जरूर देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये आपसे रेजोनेट जरूर करेगी। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई होप कि आपने अब तक चूज कर लिया होगा। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो अगर आपने इस कैंडल को चुना है और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि आप क्या रिसीव करने वाले हैं आफ्टर योर मैरिज एंड व्हाट मेजर चेंजेस विल कम इन योर लाइफ आफ्टर योर मैरिज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अरे वाह, जूम की थी। हाँ, हाँ, so let's see. हो सकता है ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने चुना है, आपने अभी पिंक या फिर ग्रीन, ब्लू, मजेंटा काइंड ऑफ कलर जो होता है ना, वो डाला हुआ हो, या फिर ब्लैक। यस, मुझे चैनल हुआ तो मैंने बता दिया। हाँ, हो सकता है आप लोग गोल्ड की रिंग पहनते हैं। जो देख रहे हैं, जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 को चुना है, गोल्ड की रिंग आपने पहनी हुई है या फिर गोल्ड की चेन। हम्म, ओके, ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेन, सॉरी, 9 ऑफ कप्स,
नाइन ऑफ कप्स, जजमेंट। वाह, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज द चैरियट नंबर 7। ओके, तो क्या चेंजेस आएंगे एंड क्या रिसीव करेंगे आप? सबसे पहले तो आई कैन से कि आप जो है ना, दो चीजों में मुझे फंसे हुए दिख रहे हो, मतलब अभी नहीं, जब आपकी शादी होगी आफ्टर दैट आपको डिसीजन लेने में ना स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लाइक हो सकता है आप वर्किंग, अगर आप फीमेल है तो हो सकता है कि आप वर्किंग वुमन है, और हो सकता है कि आपके इन लॉज के तरफ से आपको थोड़ा सा रोक टोक किया जाए उस चीज को लेके, तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या करें। या फिर हो सकता है बेबी के लिए प्रेशर किया जाए, तो बट आप हो सकता है कि रेडी ना हो बिकॉज ऑफ योर करियर और समथिंग। तो आप थोड़ा सा ना डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होगी, मतलब कोई दो सिचुएशन के बीच आप जगल करोगे, ये मुझे दिख रहा है। और वो दो चीज, एक मुझे करियर ही लग रहा है आपका, और एक आपकी पर्सनल लाइफ। यस, तो जैसे अभी बहुत अगर फ्रीडम है ना आपके लाइफ में, तो आफ्टर मैरिज यस वो फ्रीडम जो है वो उतना नहीं रहने वाला, वो दिख रहा है यहाँ पे। ओके, एंड यस फाइट्स भी मुझे दिख रही है। बेसिकली ये मुझे इनिशियली दिख रहा है, इनिशियली दिख रहा है ये जो प्रॉब्लम्स होंगी ना, ये इनिशियली इनिशियली आप डिसीजन नहीं ले पाओगे, एंड देन फाइट्स वगैरह होंगी इन लॉज के साथ, हो सकती है अगर आप उनके साथ रहे तो। और अगर अलग रहते हो तो हो सकता है कि आपके जो स्पाउस हैं उनको प्रॉब्लम हो, तो उनसे भी हो सकती है फाइट। जो भी हो, मुझे फाइट दिख रही है यहाँ पे। ओके, स्पेशली इन लॉज वगैरह के साथ ही मुझे दिख रही है। हो सकता है आपकी शादी जो है ना वो जॉइंट फैमिली में हो सकती है, अगर जॉइंट में नहीं भी है तो सेपरेट तो नहीं रह रहे हैं, इन लॉज तो साथ में ही मुझे दिख रहे हैं कि होंगे। तो उधर से रोक टोक आएगा, एंड ये एक प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए। तो यस, इनिशियली ये सारे इश्यूज रहेंगे, बट देन जो है ना मुझे दिख रहा है कि धीरे धीरे चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। चीजें रिजॉल्व कैसे होंगी? बिकॉज मुझे दिख रहा है कि आप खुद को चूज कर रहे हैं, मतलब यू आर नॉट sacrificing your डिजायर्स। मतलब आप जो हो ना अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ काम करोगे। यस, ऐसा नहीं है कि आप मैरिज को टाइम नहीं दोगे या ध्यान ध्यान नहीं दोगे, बट जो आपने बनाया है इतने टाइम से अपने लिए, एक करियर खड़ा किया है, एक अलग पहचान बनाई है, तो उस चीज के साथ ना आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे। तो जो चेंज मैं आते हुए देख रही हूँ आपके अंदर वो ये है कि आप सपोज अगर बहुत ऐसे टाइप के पर्सन हो जो सेक्रीफाइस कर देते हो चीजों को इजीली, अपने बारे में बिना सोचे, तो आपको ना रियलाइज होगा कि नहीं, आप अपने लिए सबसे पहले आते हो, एंड यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। क्योंकि अगर जो लोग आपके बारे में ही नहीं सोच रहे तो आप उनके बारे में पहले क्यों सोचो? ये मैं एक चेंज आते हुए देख रही हूँ आपके अंदर, क्योंकि मुझे आप बहुत ऐसे टाइप के पर्सन अभी दिख रहे हो जो दूसरों की पहले सोचते हो, अपनी बाद में सोचते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में भी जो है ना आपके ऊपर वो प्रेशर रहेगा, बट देन आपको चीजें रियलाइज होंगी और ये चेंजेस आपके अंदर आएंगे। ठीक है, बेसिकली डिवाइन इंटरवेंशन होगा, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना, आप एक बहुत ग्रेट मैनिफेस्टर बनोगे आफ्टर योर मैरिज, ये मुझे लग रहा है, ये मैं देख पा रही हूँ। ग्रेट मैनिफेस्टर बनोगे। हो सकता है आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो, आप इतने स्पिरिचुअल अभी अगर नहीं हो तो आफ्टर योर मैरिज जब ये सारे प्रॉब्लम्स आएंगे ना, आप स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो जाओगे।
वो होता है ना जब प्रेशर आता है इंसान के ऊपर, तो देखो स्पिरिचुअली दो तरीके, मतलब दो सिचुएशन में लोग बहुत स्पिरिचुअल बनते हैं। एक, जब बहुत प्रेशर आता है हमारे ऊपर, तब जो है सबसे पहले लोग मंदिर की तरफ भागते हैं, स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, जिनका खुद ब खुद जो है वो अंदर से वो भाव आता है, ठीक है, वो तब होता है जब आपके बर्थ चार्ट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन रहते हैं जो एक्टिवेट होते हैं, आप बाय बर्थ आपके अंदर वो चीज होती है। बट यहाँ जो दिख रहा है वो ये है कि आपके ऊपर ये प्रेशर आएंगे एंड आफ्टर दैट यू विल चेंज। बेसिकली यूनिवर्सिटी ला रहे हैं ये चीज ताकि आपके लाइफ में चेंजेस आए। आप बहुत गिविंग नेचर के हो, अपना बाद में सोचते हो, दूसरों का पहले सोचते हो। इतना भी गिविंग नहीं होना होता है, अपना भी सोचना होता है, नहीं तो लोग जो है ना वो वैल्यू नहीं समझ पाते। तो यस, करे जाता हुआ दिख रहा है, अपने विश को पहले रखते हुए दिख रहे हो। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी एंड आप हो सकता है हीलिंग सेक्टर में कुछ करो, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है मेडिकल फील्ड में कुछ करो, या फिर ये टैरो वगैरह में भी हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट आ जाए। ऐसा अभी नहीं है, मतलब अभी आप नहीं करते हो ये सब, बट आफ्टर योर मैरिज हो सकता है कि आप अ, ये सब करना चाहो। आपकी मूवमेंट होगी आगे की तरफ, ठीक है। इवन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप अगर आपको अलग भी रहना पड़े ना फॉर सम डेज, मतलब अपने आप के लिए, अपने हक के लिए, तो भी आप पीछे नहीं हटोगे, ये भी दिख रहा है। यू विल फाइट, यू विल फाइट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर राइट्स। तो पहले अगर नहीं करते थे, मतलब अभी अगर नहीं करते हो ना ये सब, अभी अगर आपके अंदर नहीं, आपको सुन के हो सकता है कि लगे कि मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो ये चेंजेस जो है ना आपके अंदर आएंगे, ये मेजर चेंजेस है। आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा अभी जो हो एंड आफ्टर योर मैरिज जो हो गए, बहुत डिफरेंस दिखेगा। हो सकता है अभी आप अपने लिए इतना स्टैंड नहीं ले पाते हो, अभी भी सोचते हो कि ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, कर दिया तो कर दिया। बट नहीं, ये चीज आपको रियलाइज होगी कि ये गलत है, आपके साथ गलत होता आया है, और अब जो है हाई टाइम है इस चीज को चेंज करना होगा, ठीक है। क्योंकि आपके सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर बात आ जाएगी ना, एंड यू विल रियलाइज कि सेल्फ रेस्पेक्ट के ऊपर कोई भी चीज नहीं होती। तो यस, सारे ऑब्स्टेकल्स को आप क्रॉस करते हुए दिख रहे हो आफ्टर योर मैरिज, जो भी ऑब्स्टेकल्स आएंगे। यस, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इजी नहीं होगा, बट यू विल नॉट गिव अप। अब गिव अप नहीं करोगे, ये दिख रहा है यहाँ पे, ओके। एंड राशियों की बात करें तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ओके। तो एयर साइन, वाटर साइन और अर्थ साइन काफी प्रोमिनेंट है। तो ये आपका हो सकता है साइन सन मून राइजिंग, या फिर जो आपके हस्बैंड होंगे उनका हो सकता है सन मून राइजिंग, ओके। यस। बट आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छी होने वाली है। अभी अगर इतने ग्रेट मैनिफेस्टर नहीं कर पाते, तो यस, मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बढ़ेगी बहुत, ठीक है। और आप मैनिफेस्टेशन से ही ज्यादा चीजें जो है ना हासिल करोगे। एज आई सेड, आप हीलिंग सेक्टर वगैरह में एंटर कर सकते हो। हम्म। यस। लेट्स सी मोर, और देखते हैं। तो ये तो चेंजेस थे, अब देखते हैं कि आप रिसीव क्या करोगे। मेजर जो चीजें होंगी ना जो आप रिसीव करोगे, वो कौन सी चीजें होंगी। इसका गिरना मैंडेटरी है। मजाल है, हम रीडिंग कर रहे हैं, कार्ड्स नहीं गिरेगा। हम्म,
ओके, codependency addictions are affecting your romantic life. Okay. Make the effort. Great love is worth taking the steps you are guided to take. Okay. Hmm. हाँ, एक कार्ड और निकालते हैं. Past life relationship. You have known each other before. Okay. Hmm. Bottom of the deck is attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. So हाँ, क्या होगा कि अगर आप ऐसे हो ना जो बहुत ज्यादा को डिपेंडेंट हो जाते हो लोगों के ऊपर मतलब जिससे अटैच होते हो उससे अगर बहुत ज्यादा उसके ऊपर बहुत हो सकता है डिपेंड हो जाते हो. ऐसा मैं सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं बोल रही, हो सकता है फ्रेंडशिप में भी अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है तो हो सकता है आप उसके ऊपर बहुत डिपेंड हो जाते हो. मतलब यू आर काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत जल्द अटैच हो जाता है किसी से भी, एंड वो आपकी एक आदत लग जाती है. उसके बाद जब वो पर्सन जाता है ना तो यू फील लाइक कि अरे ये चला जाएगा तो आई कांट लिव विदाउट दिस पर्सन. ये सिर्फ पार्टनर के लिए नहीं है, ये किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है. आपको ऐसा फील होता है, ठीक है, अभी अभी है ये करेंटली आपके साथ है ये चीज कि आपको लगता है कि ये पर्सन चला जाएगा तो मैं क्या करूंगी, मैं किससे बात करूंगी. मतलब आप जो हो अकेले नहीं रह पाते. यू आर लाइक यू नीड सम पर्सन जो आपके साथ हो, जो आपके चारों तरफ हो, आपसे बात करे. मतलब यू कांट एंजॉय विथ योर सेल्फ, वो जो कि सही नहीं है, क्योंकि अकेले अगर आप नहीं खुश रह सकते, खुद के साथ अगर खुश नहीं रह सकते, तो फिर जो है ना उसी चीज को कोडिपेंडेंसी कहते हैं. फिर आपको वो खुशी वो सुकून नहीं मिल सकता. और ये जो आपका है ना ये चीज जो आपके अंदर है, तो आप बताना पहले कमेंट में कि है कि नहीं है आपके अंदर. क्योंकि हाँ 70 to 80% लोगों के अंदर ये चीज है जिन्होंने भी फर्स्ट ग्रुप को चूज किया है. तो जो भी है ये जो है ना आपके अंदर ये चीज बदलेगी आफ्टर योर मैरिज. इसीलिए ये सारी चीजें होंगी, ठीक है. इसीलिए ये सारी चीजें होंगी ताकि ये जो आपके अंदर ये जो एक इनसिक्योरिटी है ना, ये सब सरफेस पे आएंगी और आपको समझ में आएगा कि आपको खुद के लिए करना है. एंड मैं यही देख पा रही हूँ आप लोगों को प्लीज इसीलिए और ज्यादा करते हो ताकि आपको छोड़ के ना जाए. आप दूसरों के अकॉर्डिंग चीजों को मैनेज इसीलिए कर लेते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये चला गया तो ठीक है, मान लेते हैं. दिस इज नॉट राइट. ओके. वो फेक हैप्पीनेस है, क्योंकि अंदर से यू आर नॉट हैप्पी. अंदर से आप मन मार के कर रहे हो वो चीज, इसीलिए कर रहे हो क्योंकि आपको डर लगता है कि आप अकेले ना हो जाओ. दिस इज इनसिक्योरिटी. तो ये जो इनसिक्योरिटी है ना ये खत्म होगी आफ्टर ऑल दिस, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, जब आपके चक्रास ओपन होंगे, ब्लॉकेजेस खुलेंगे तब. ओके. यस. आपको समझ में आएगा कि दोनों तरफ से एफर्ट जरूरी होता है, एक साइड से एफर्ट करने से कुछ नहीं होता. तो अगर आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहोगे ना अपने पार्टनर के ऊपर स्टार्टिंग में, और अगर सपोज आपकी लव मैरिज होती है पहले से जानते हुए हो, तो हो सकता है कि आप तभी से बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गए उनके ऊपर. बट बाद में आपको ये चीजें जब होंगी ना तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं, आई हैव टू कट ऑल दिस.
क्योंकि ये आपको अफेक्ट करेगा, आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करेगा, आपके पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करेगा, जो आपने हो सकता है बहुत टाइम से बनाया है। होता है ना, जब आप डिपेंड हो जाते हो तो समझ आ जाता है एक सामने वाले पर्सन को कि ये तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, ये मेरे बिना नहीं रह सकता, तो मैं इसको जैसे चलाऊंगा ये वैसे ही चलेगा। तो जब ये चीज होने लगेगी आपके साथ, आप तब जाके आपको ये झटका लगेगा कि नहीं, इतने टाइम से जो कर रहे थे वो गलत था। ओके। एंड यस, जो मैंने बोला कि आपको समझ में आएगा कि एफर्ट दोनों तरफ से मैटर करता है, खाली आपके अकेले एफर्ट से चीजें नहीं चल सकती। हो सकता है जब आपकी मैरिज हो तब आप ज्यादा एफर्ट दे रहे होगे, सब सही तरीके से चले, सब कुछ स्मूथली रहे, बट देन जब ये चीजें होंगी यू विल रियलाइज कि आप अकेले ही एफर्ट दिए जा रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे पूरी लाइफ तो नहीं चला सकते। एज मैरिज में दो लोग हैं, एक अकेले तो आप हो नहीं। तो यस, यू विल रियलाइज कि दूसरे साइड से भी इक्वल एफर्ट आना जरूरी है, एंड अपनी वर्थ समझोगे बेसिकली। ठीक है, जो वैल्यू खुद की नहीं करते वो करना सीखोगे। यस। हम्म। बेसिकली आपका इनर वर्क होगा। ठीक है। एंड मुझे जो लग रहा है आपकी शादी जो है ना आपके पास्ट लाइफ पार्टनर से होने वाली है। मतलब इनके साथ आपका कुछ रह चुका था अधूरा, वो पूरा होने के लिए ये शादी हो रही है आपकी इनसे। ठीक है, आप मतलब पास्ट लाइफ में भी आपकी इन्हीं से शादी हो चुकी है। पास्ट लाइफ पार्टनर्स, लवर्स रहे हो, सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हो। इवन आई वोंट शुगर कोट, ये आपके कार्मिक भी हो सकते हैं। मुझे यहाँ कार्मिक की हेवी एनर्जी लग रही है वैसे। मैं झूठ नहीं बोलूंगी बिल्कुल भी, जो मुझे दिख रहा है मैं वो बता रही हूँ। कार्मिक हो सकते हैं ये आपके। ठीक है, और कार्मिक रिलेशन में आपको पता है कि कितने अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो ये कार्मिक भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट भी ये आपके हो सकते हैं। ओके। जो भी होगा, बट आपको ये चीज रियलाइज होगी एज आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी ना, तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। आपको क्रोनोलॉजी को समझेंगे। ठीक है, चीजों एक कड़ी से कड़ी जोड़ना सीखोगे। वो हो सकता है अभी जो है ना बहुत ऐसे हो कि बिना सोचे समझे चीजों को बोल जाते हो, सामने वाला कैसा है ये नहीं सोचते, लोगों पे इजीली ट्रस्ट कर लेते हो, बहुत इनोसेंट टाइप के हो। बट आपको समझ में आएगा आफ्टर योर मैरिज की जैसे आप हो ऐसे पूरी दुनिया नहीं है। समझ में आपको अभी भी आता है, ऐसा नहीं आपको अभी भी नहीं आता, अभी भी आता है। बट आप उसके लिए जो है ना इनिशिएटिव नहीं ले पाते हो, आप उसके लिए कुछ करते नहीं हो। आप सोचते हो कि ठीक है ठीक है ठीक है, लेट गो कर देते हो, लेट गो। बट आपको समझ में आएगा कि नहीं, ऐसे लेट गो करने से नहीं चलेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। जैसे जो है आपको उनके साथ वैसे ही बन के रहना पड़ेगा, और वैसे ही चीजों को चलानी पड़ेगी। चाहे आपके इन लॉज हो, आपके उधर के रिलेटिव्स हो, या फिर आपके स्पाउस ही क्यों ना हो। ओके। यस। हम्म। तो यस, आपको रियलाइज होगा कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो पहले से, और आई थिंक आप उनको भी जो है ना रियलाइज करवाओगे ये चीजें, जो आपके पार्टनर होंगे। हो सकता है वो इतने स्पिरिचुअल ना हो, तो आप उनको जो है ना इस पाथ पे लेके आओगे। ठीक है, ये चेंजेस आप लेके आओगे उनके अंदर। एंड यस, लाइक आप जो हो, जो मैंने आपको पहले भी बोला था अभी, कि अकेले एंजॉय नहीं कर पाते अभी। अकेले खुद के साथ खुश ना रहना, ये चीज आपके अंदर नहीं है, या आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है, तो जैसे ही ना ये इनसिक्योरिटी खत्म होगी, यू विल स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ। आप अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, खुद को समझोगे, खुद की वैल्यू करोगे। इसीलिए ना आपके अंदर वो एक अट्रैक्शन बनेगा। होता है ना, जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो, खुद को समझने लगते हो, खुद के साथ खुश फील करने लगते हो, तो वो एक अलग ही एक आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। तो वो कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर, एंड यू विल अट्रैक्ट पीपल। यहाँ पे पीपल्स है, आपके पार्टनर की बात हो रही है, तो जो स्पार्क अगर जाने लगेगा ना, सपोज फाइट्स वगैरह बहुत होंगी, ये चीजें होंगी, तो बट जब ये देखेगा ना आपको
आपके पावर में आते हुए आपके अंदर ये स्पिरिचुअली अवेक मतलब जो ये अवेकनिंग होगी आपके अंदर, इसके वजह से बहुत चेंजेस आएगा। तो जब ये ऐसे देखेंगे ना, तो इनको आपके टूवर्ड्स एक डिफरेंट टाइप का अट्रैक्शन फील होगा। एज ये चीजें भी रियलाइज होंगी ना कि आप लोग पास्ट लाइफ पार्टनर्स रह चुके हो, उनको भी रियलाइज करवाओगे आप। तो ये जो है ना आपके तरफ, तब जो आप दोनों का बॉन्ड बनेगा, इट विल बी वेरी डिफरेंट। मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा फिर। ठीक है। यस। तो ये चेंजेस मुझे आते हुए दिख रहे हैं आफ्टर योर मैरिज, और ये आप मुझे रिसीव करते हुए दिख रहे हो। ओके। यस। कुछ डेट्स की बात करूं जो इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, तो 2/12/22, 5/15/25, 9/19/29। यस। और कुछ मंथ्स की बात करूं तो फेब्रवरी, मई, सितंबर, दिसंबर, अगस्त। यस। तो ये कुछ मंथ्स है जो इम्पोर्टेंट है। यस। इतने ही मैसेजेस आ रहे थे। सो यस, ग्रुप नंबर 1, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है रीडिंग, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करना, ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड यस, कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना रेजोनेट हुआ आपसे रीडिंग। मिलती हुआ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। तो अगर आपने इस कैंडल को चुना है और अगर आपके डेट ऑफ बर्थ ये है, तो मैं आपकी रीडिंग करने वाली हूँ। लेट्स सी कि आपके लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे आफ्टर योर मैरिज, आप क्या रिसीव करोगे। लेट्स सी। 'एंड गाइस कीप कमेंटिंग, आई रीड ऑल योर कमेंट्स'। मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो कमेंट्स करते रहिएगा। एंड रिकमेंडेशन भी आप देते रहिएगा, मैं उस पे ही रीडिंग लेके आने की कोशिश करूंगी। ओके। ओके। 5 ऑफ वैंड्स, 9 of Pentacles, Emperor. Okay. Death. Okay. Bottom of the deck is King of Swords. ओके। तो ग्रुप नंबर 2 काफी इंटरेस्टिंग है। जो कार्ड्स आए हैं, जो कॉम्बिनेशन आए हैं, काफी इंटरेस्टिंग है ये। बताती हूँ मैं। वैसे मिक्स्ड मैसेजेस हैं ये। ओके। तो सबसे पहले तो अगर राशियों की बात करूँ तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनाई, एक्यूरियस। तो फायर साइन, अर्थ साइन एंड एयर साइन हो सकते हो आप।
या फिर जिनसे आपकी शादी होगी वो होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो चेंजेस मैं देख रही हूँ यहाँ पे, जो चीजें होंगी मैं वो बताती हूँ आपको, जो मुझे दिख रहा है कि होंगी, जो हो सकती है, वो ये है कि पहले तो आपकी जो शादी होगी वो बहुत ही मुश्किलों के बाद मुझे होती हुई दिख रही है। हो सकता है आपकी लव मैरिज हो, और आपकी फैमिली या फिर उनकी फैमिली, मतलब आपके जो स्पाउस होंगे उनकी फैमिली किसी एक की फैमिली अगेंस्ट होगी, या फिर दोनों की फैमिली हो सकता है अगेंस्ट हो। आप दोनों का मुझे इंटर कास्ट मैरिज लग रहा है, यहाँ पे इंटर रिलीजियन मैरिज भी हो सकता है। तो यस, प्रॉब्लम्स बहुत रहेंगी स्टार्टिंग में आप दोनों के फैमिलीज के बीच में, क्योंकि मानने नहीं वाले, बहुत फाइट वगैरह होंगी, ठीक है। बट देन आफ्टर योर मैरिज, मतलब शादी के बाद जो है ना, दोनों फैमिलीज मुझे दिख रहा है कि मान जाएंगे, ठीक है। मतलब ऐसे होगा उनका कि ठीक है अब शादी हो गई है तो क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे होते हुए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अगर ये नहीं है तो ये हो सकता है कि आ, आपकी शादी जो है आपके मर्जी के खिलाफ हो, आपके मर्जी के खिलाफ हो, मतलब जो देख रहे हैं ग्रुप नंबर 2, आपके मर्जी के अगेंस्ट होगी शादी, ठीक है। आपकी इसमें इच्छा नहीं रहेगी, आपको नहीं करना होगा, बट फोर्स करके आपको करवाया जा सकता है, आपके पेरेंट्स फोर्स कर सकते हैं, या फिर किसी किस्म का प्रेशर आपके ऊपर रह सकता है। ये मैं कुछ परसेंट लोगों के लिए बोलूंगी, नॉट फॉर एवरीवन, कुछ परसेंट लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपके विल के अगेंस्ट होगी ये शादी, ठीक है। यू विल फाइट, आप बहुत फाइट करोगे, बट देन इवेंचुअली आप जो है ना मान मान जाओगे, बट हाँ अपने इच्छा से तो नहीं मानोगे, मन मार के जो है ना आप राजी होगे, ठीक है। तो यस, ये चीज मुझे दिख रहा है होगा, बट आफ्टर द मैरिज जो चेंज मुझे आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है वो ये है कि आप ना थोड़ा, डोंट टेक इट पर्सनली, मतलब माइंड मत करना, जो दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ। आपके अंदर मुझे ईगो और घमंड बहुत आता हुआ दिख रहा है। अ, आपको सेल्फ लव और सेल्फ ऑब्जेशन, ये दोनों चीजों के बीच में फर्क क्या होता है वो समझ नहीं आएगा। आप खुद से मुझे बहुत ज्यादा ना ऑब्सेस्ड होते हुए दिख रहे हो आफ्टर योर मैरिज। इवन आप मुझे बहुत ओवर स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, ओवर, मतलब पैसे जो है ना बहुत ज्यादा स्पेंड करते हुए दिख रहे हो, जरूरत भी नहीं होगी जिन चीजों की उन चीजों के ऊपर भी आप मुझे बहुत ज्यादा खर्च करते हुए दिख रहे हो सकता है आप अभी ऐसे नहीं हो, ठीक है, बट आफ्टर योर मैरिज ऐसा मुझे दिख रहा है कि हो सकता है, ओके। सो अगर ऐसा हो, आपको थोड़ा सा ना कोशिश करना चाहिए कि ये सब ना हो, ईगो घमंड ये सब ना आए ना, आपके सर पे चढ़ के ना बोले, ठीक है। नहीं तो फिर जो है ना, सी यूनिवर्स को अ, घमंड तोड़ने में बहुत मजा आता है, ठीक है। श्री कृष्ण जो है ना उनका फेवरेट भोजन ही घमंड है, उनको घमंड तोड़ने में बहुत मजा आता है। तो आप अगर ये चीज करोगे ना, घमंड बहुत करोगे, तो फिर वो टूटेगा भी बहुत बुरे तरीके से। क्योंकि मुझे जो दिख रहा है आपकी शादी बहुत रिच फैमिली में होगी, ठीक है। आपके स्पाउस जो है या फिर जिस फैमिली से वो बिलोंग करेंगे बहुत रिच होंगे वो लोग, ठीक है। तो आपकी लाइफ हो सकता है बहुत चेंज हो जाए, 360 डिग्री चेंज हो जाए, हो सकता है अभी आप इतना वेल स्टेबल नहीं हो जितना आप आफ्टर योर मैरिज हो जाओगे। तो एक जो है ना वो आ जाएगा आपके अंदर, वो एक ईगो, एक घमंड, बट वो नहीं लाना है आपको, और ना ही तो आपको बिना सोचे समझे ऐसे स्पेंड करना है, ठीक है।
क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप एम्परर की एनर्जी में आओगे। आप हो सकता है अपने से जो नीडी लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं आपसे, आप उनको अपने से बहुत छोटा समझने लगो, तो ये नहीं करना है आपको अगर ऐसा हो। क्योंकि मुझे दिख रहा है हाँ आएगा, आपके अंदर ये थोड़ा चेंज आएगा ये। और मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ और ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड है। जैसे ही ये सब करोगे, एंड तो होगा ही ये, और बहुत बुरे तरीके से होगा। हो सकता है जो जो जितने मतलब जिस चीज पे आपको घमंड है, वो चीज ही आपसे छिन जाए। ठीक है, जिस भी चीज को लेके आपको घमंड होगा ना, वो चीज ही आपसे यूनिवर्स छीन लेंगे। तो इसीलिए आई एम सेइंग आपको ये चीज नहीं करनी है। ओके, यस, सेल्फ लव कीजिए, आप अपने ऊपर स्पेंड भी कीजिए, बहुत अच्छी बात है। सेल्फ लव करना इज वेरी गुड, बट नॉट घमंड, ईगो, ऑब्सेशन, इतना ओवर ऑब्सेशन खुद से कि सामने वाले को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। घमंड में चूर होता है ना इंसान, वो नहीं करना है। थोड़ा अपने जो आप जो बोलते हैं, जो बोलेंगे, अभी तो नहीं, बात की बात कर रही हूँ मैं। आपको हो सकता है बुरा लग रहा हो ये सब सुन के, बिकॉज आपको लगेगा कि नहीं मैं तो ऐसी नहीं हूँ, ऐसा नहीं हूँ, बट कार्ड्स में जो आए हैं, मैं वही बोल रही हूँ, बाद में होगा। दैट्स व्हाई मैं आपको अवेयर करवा रही हूँ कि ऐसा हो ना आपके अंदर आने लगे, जैसे ही ये सब चीज जैसे ही आने लगे आपके अंदर, आपको फील होने लगे कि हो रहा है ऐसा, तो आप स्पिरिचुअल होने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे ही आप स्पिरिचुअल होने की कोशिश करेंगे, डाउन टू अर्थ हो जाएंगे, आप ये बोलेंगे कि नहीं, आई एम अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, ये सब चीजों को अपने ऊपर हावी होने नहीं दो। क्योंकि होता है जब सक्सेस आता है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो उसको हैंडल कर पाते हैं। ज्यादा लोगों के सर पे सक्सेस चढ़ जाती है और वो इतना घमंड में आ जाते हैं कि वो सामने वालों को समझते ही नहीं है। फिर वही जो है ना उनके पतन का कारण बनता है, डाउनफॉल का कारण बनता है। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि सक्सेस आता है, बहुत अच्छी बात है, इट्स गुड। तो आपको जो है डाउन टू अर्थ रहना है, आपको थैंक्स करना है यूनिवर्स को। जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प कीजिए। जो आपसे छोटे स्तर पे आते हैं उनको आप ऐसा ना नहीं फील करवाइए कि वो कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये चीज आपको नहीं करना है। नहीं तो फिर वो चीज जिसके ऊपर आपको बहुत घमंड है, जो जिसको लेके आपको बहुत गुरूर होगा, वो छिनेगी। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ, वो आपसे छिन जाएगी, चाहे कुछ भी हो वो यूनिवर्स छीन लेंगे। ओके, एंड यस, आपको अपने जुबान पे कंट्रोल रखने की जरूरत है। एज मैं देख पा रही हूँ, आपकी वाणी जो है ना वो बहुत कटु हो जाएगी। मतलब आप फर्क नहीं कर पाओगे कि क्या बोल रहे हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने के चक्कर में इतना ज्यादा ब्रूटली चीजें बोल जाओगे जो सामने वाले को हर्ट कर जाएंगी। ठीक है, तो ये ना नेगेटिव चेंजेस है बेसिकली। ठीक है, तो ये चेंजेस ना आए आपके अंदर, ये नेगेटिव चेंजेस जो है ये चेंजेस ना आए, इसलिए आपको मेडिटेशन कीजिए। अभी से अगर करना शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी आफ्टर योर मैरिज। ठीक है, और अगर अभी से नहीं करना चाहते, मैं तो कहती हूँ अभी से कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बट अभी से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप शादी के बाद भी करना शुरू कर सकते हैं। आपको बहुत हेल्प करेगा, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, थोड़ा मंदिर वगैरह जाइए, स्पिरिचुअल होने की कोशिश कीजिए, एंड डाउन टू अर्थ रहिए। सबसे बड़ी बात जो है, डाउन टू अर्थ रहिए। ठीक है, जो आप नीडी हैं, ठीक है, उनके साथ थोड़ा बैठिए, उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स सुनने की कोशिश कीजिए कि किन प्रॉब्लम से वो निकल रहे हैं, क्या देखा है उन्होंने। ठीक है, यस, और भी देख लेते हैं। एक्चुअली मैं जो देख पा रही हूँ ना, आपके लाइफ में सक्सेस
आपके मैरिज के बाद ही आने वाला है। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि आफ्टर मैरिज जो है ना वो सक्सेस आता है, बट आपको वो सक्सेस हैंडल करना आना चाहिए। हो सकता है आप बहुत बड़े पोस्ट पे चले जाओ आफ्टर योर मैरिज, ऑलरेडी जॉब करते हो, सपोज इतना लक खुला आपका ना आफ्टर मैरिज कि आप किसी बहुत बड़े, आपका प्रमोशन हुआ, आप बहुत बड़े पोस्ट पे चले गए, या फिर जॉब एक बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब लग नहीं रही थी, आफ्टर योर मैरिज लग गई, तो जो है ना बिजनेस जो है एक्सपेंड कर गया, आपके पार्टनर का भी कुछ ऐसा ही होता है। बहुत बहुत बार होता है कि शादी के बाद जो है ना आपका वो प्रारब्ध जिसको बोलते हैं वो मिलता है, वो सक्सेस हैंडल करना आना चाहिए। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप थोड़ा सा आपके ऊपर वो सर पे चढ़ जाएगा, वो ना चढ़े इसलिए मैंने आपको चीजें बता दी कि आपको क्या करना है। ओके। ओके, getting to know each other. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Okay. What is okay? Separation. Time apart from your partner is on the horizon. Okay. Hmm. New love. A new person has stirred your romantic feelings. Okay. 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 Bottom of the deck is deception. Someone is wearing a false self mask in the relationship. तो आपको जो भी मैं बताने जा रही हूँ, आप ऐसा मत समझिए कि नेगेटिव रीडिंग कर रही हूँ और समथिंग जो कार्ड्स में आ रहा है मैं यही वही बोल रही हूँ। ये आपके आपको चेतावनी देने के लिए ही है, बेसिकली है। तो होने क्या वाला है जो मैंने आपको बोला कि ये जो चीजें आपके ऊपर जैसे ही हावी होने लगेगी, ठीक है, आई सेड कि डेथ का कार्ड है यहाँ पे, तो यूनिवर्स जो है ना क्या करता है, जब आपके ऊपर ये चीजें हावी होने लगती है वो चीज आपसे छीन लेते हैं। तो एज आपको अपने मैरिज के बाद ये चीजें मिलेंगी, आपको अपने पार्टनर को लेके बहुत घमंड होगा, आपको उनके जो भी ऑथोरेटिव पोजीशन में है, वो जो भी आप लोगों का स्टेटस है उसको लेके बहुत घमंड अगर होगा, जो कि यहाँ दिख रहा है होगा, तो वो चीज जो है आपसे छीन ली जाएगी। छीन ली जाएगी मतलब सेपरेट कर दिया जाएगा आप दोनों को। ओके। और ये सेपरेशन किस लिए होगा? ये सेपरेशन इसलिए होगा ताकि आपको समझ आ सके कि कोई भी चीज लाइफ में हमेशा के लिए नहीं होती। स्पेशली जो मटेरियलिस्टिक चीजें होती है ना, वो तो बिल्कुल भी हमेशा के लिए नहीं होती। आपका डाउन टू अर्थ रहना सबसे ज्यादा मैटर करता है, आप लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हो वो मैटर करता है। आपको रियलाइजेशन होगा कि मैं तो ऐसी नहीं थी। ये जो डेथ का कार्ड है ये इसीलिए आएगा। ये आपको ऐसा रियलाइज होगा कि मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। ये एक इल्यूजन मेरे सामने क्रिएट हुआ था। हो सकता है आपकी राहु की महादशा चल रही है, या फिर जिस टाइम पे आपकी शादी होगी, शादी के बाद आपकी राहु की महादशा, महादशा शुरू हो। राहु की महादशा में क्या होता है ना, एक इल्यूजन क्रिएट होता है। इल्यूजन, राहु जो है वो आपको वो चीजें दिखाता है जो इल्यूजन है, जैसे जैसे ये चीज है।
दिस ऑल आर थिंग्स, ये जो चीज है ये इल्यूजन है। ठीक है, ये जो घमंड में इंसान चूर होता है, राहु क्या करता है, राहु का जो आपको सक्सेस मिलता है ना, दैट्स लाइक वो आपको उठाएगा तो बहुत ऊपर, वो बट वो आपको गिरा भी देगा झट से। कैसे गिराएगा? जब आप घमंड में आ जाओगे, जब आप उस सक्सेस को ले नहीं पाओगे। दैट इज राहु। राहु बुरा नहीं है, बट वो इल्यूजन क्रिएट ही इसलिए करता है ताकि आपको टेस्ट किया जा सके कि आप कितने कैपेबल हो हैंडल करने के लिए। अगर आप हैंडल कर जाते हो देन वेरी गुड, वो एक अच्छे इंसान की पहचान है। ओके, सो यस, आपको जो है ना अपने वाणी पे कंट्रोल रखना है। आपको जो सक्सेस मिल रही है आपको उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि अगर ये होता है हाई चांसेस है आपका सेपरेशन होगा। ओके, यस, आप जानने की कोशिश करोगे एक दूसरे को आफ्टर योर मैरिज, आप रिलेशनशिप को जो है ना बिल्डअप करने की कोशिश करोगे। सी क्या होगा ना, आपका ध्यान इतना ज्यादा रहेगा मटेरियलिस्टिक चीजों में कि आप अपने पार्टनर को ही ध्यान नहीं दोगे, जो मैं देख पा रही हूँ। डोंट माइंड गाइस, जो दिख रहा है कार्ड में जो आया है मैं वही बोल रही हूँ। इतना आपका मटेरियलिस्टिक चीजों में ध्यान बढ़ेगा ना, इतना ध्यान चला जाएगा आपका कि आप अ, अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान नहीं दे पाओगे, नहीं दोगे, बेसिकली उनको टाइम नहीं दोगे। इन्हीं चीजों के ऊपर आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। तो वो जो है ना आपसे अलग होने लगेंगे, वो अपने आप को आपसे सेपरेट फील करने लगेंगे। उनको लगेगा कि यार इस रिलेशनशिप में प्यार कहाँ है, वेयर इज लव। ठीक है, दैट्स वाई ये भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी लेकर आए। हाई चांसेस है कि ये थर्ड पार्टी लेकर आएंगे। अब मतलब अपने ऑप्शंस ओपन कर देंगे। ये ये जो है आपको नहीं दिखाएंगे। यस, आपको बताएंगे, बता के नहीं करेंगे, बट यस, बताएंगे इसलिए नहीं क्योंकि मुझे जो दिख रहा है ये बहुत रेपुटेटिव फैमिली से आते हैं, ऑथोरिटी फैमिली से आते हैं। इनको नहीं चाहिए होगा कि मेरी फैमिली की जो है एक नाम खराब हो या समथिंग, बट आपसे इनको वो चीज नहीं मिलेगी जो इनको चाहिए। स्टार्टिंग मतलब जब ये चीजें होंगी, मैं तब की बात कर रही हूँ। एज मैंने ये भी बोला कि बहुत लोगों के लिए फोर्सफुली शादी करवाया जा सकता है, मतलब आपका मन ना हो एंड देन करवा दी जाए, तो ये इसलिए भी हो सकता है। तो जो भी है, इनको लगेगा कि आपके तरफ से वो चीज इनको नहीं मिल रही है। आप जो ना इनको मतलब टाइम देते हो ना कुछ, आप अपने में ही ज्यादा रहते हो, अपने फ्रेंड्स में या फिर ये पार्टीज वगैरह, मटेरियलिस्टिक चीजें, इसी पे आप अटके हुए रहते हो, आपको इनका कोई ध्यान नहीं है, नथिंग। तो इसीलिए हो सकता है कि ये न्यू लव लाने की कोशिश करे। ठीक है, न्यू पर्सन को लेके आएंगे अपनी लाइफ में, एंड दैट्स वाई आप दोनों का सेपरेशन होगा। क्योंकि आपको पता चलेगा, इवेंचुअली यू विल गेट टू नो। एंड जब आपको पता चलेगा ना, तब आपको झटका लगेगा कि ये क्या हो गया। ओके, जब पता चलेगा तब आपको झटका लगेगा, और ये सब यूनिवर्स ही करवाएंगे। ओके, किस लिए करवाएंगे? क्योंकि आपके अंदर ये चीजें आई है इसको तोड़ने के लिए, आपको एक सही रास्ते में लाने के लिए। ठीक है, ये जो नेगेटिव चेंजेस आपके अंदर आएंगे उस चीज को हटाने के लिए। ओके, यस। तो कुछ नंबर जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट नजर आ रहे हैं वो है 5, 15, 25, 8, 18, 28, 9, 19, 29, 1, 10, 19, 28। ओके, और कुछ मंथ्स की बात करूँ तो मई, मार्च, अप्रैल, जनवरी, नवंबर। तो ये कुछ मंथ्स है जो इम्पोर्टेंट नजर आ रहा है। ओके, सो यस, ग्रुप नंबर 2, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूं आप तक नोटिफिकेशन जा सके। एंड कमेंट में जरूर बताना कि रीडिंग जो है आपको कैसी लगी, कितना रेजोनेट हुआ आपसे। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।